हमेशा का ही जने मैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 बोलने की कोशिश करना लगी मुझे। सभी सुनने वाले वैष्णवा वैष्णवी गोपा गोपियों और सभी भक्त वृंद प्रेमियों दे सर्ववंद्य देवी दासी माता जी को धन्यवाद प्रणाम स्वीकार करी लेना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जया स्वामी इति नामिने नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी नाश रहित तू लेकिन तत् उसे विधि जानित ये न जैसी सर्वम संपूर्ण शरीर साधु शरीर पूर्ण शरीर इदम या ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्ययस्य अविनाशी को अस्या इस यू ना कश्चित कोई भी नहीं कर तुम करना थे अर्हति समर्थ जो सारे शरीर में व्याप्त छा वे ही तुम अविनाशी समझा। वो अव्यय आत्मा को नष्ट करना में कोई भी समर्थ नहीं। हरे कृष्णा। मैं लास्ट टाइम दिए तो डिटेल में श्लोक आज पिछली बार को पढ़ी मुझे थोड़ा मैंने श्लोक पढ़ी अभी। श्लोक नंबर अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 अंतवंताय मेरेया नित्य सूक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत
अंतवंताई मीरेया नित्यास्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर को अंत अवश्य भावी छ और हे भरतवंशी युद्ध कर। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान छ, यु तत्क्षण नष्ट हुए जानो न और 100 बरस बाद भी यु केवल समय की बात छ। यही अनंतता काल तक बने रखने की कोई संभावना नहीं छ। किले आत्मा इतना सूक्ष्म छ कि ऐसी शत्रु देख भी नहीं सकदो, मारना तो दूर रहे। जब शत्रु ये देख ही नहीं सकदो तो मारना तो दूर रहे। वो तो ये ना समझी होने ना, और जब कोई कहे वो कर दो ना, कुछ भी हत्या होते कुछ कर दो ना, तो सिर्फ ये पंच तत्व को शरीर से को नाश कर दो ना, बाकी आत्मा से नहीं तो कोई मार ही नहीं सकदो। कोई सोच भी नहीं सकदो नहीं, मारनो तरे दूर। और दुय दृष्टि से, दुय तरफ से शोक को कोई कारण ही नहीं छ। दोनों तरफ से ना, दुय तरफ से जो छ ना, शोक करने को तो कोई कारण ही नहीं छ। भगवान श्री कृष्ण ना अर्जुन माँ बोली और एक शिला प्रभुपाद महाराज बोलने लगे। अच्छा इस श्लोक का अनुवाद में भी और सारांश में भी बोलने लगे। अच्छा और तात्पर्य में बोलने लगे। अच्छा अनुवाद तात्पर्य में शिला प्रभुपाद महाराज बोलने लगे। अच्छा बोली शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली। सूक्ष्म छा, कोई भी ये ते मापने की बात सोची भी नहीं सकदो। मापल कखन जब देख ही नहीं सकदो, पकड़ी नहीं सकदो तो कखन मापे नो तब जब सामने पर वहाँ कुछ चीज दिखा हुआ, जब वो दिखते ही नहीं छन। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बना भगवान ने कन कोशिश करी, जब दिखते ही नहीं छन तब देखा। अगर कोई कहते हैं मार देना तो ये मार देना ना, ये पंच तत्व का शरीर थे, मार देना नहीं। और पर आत्मा देना वो देख रही नहीं, आत्मा तो बच जानी। अब एक मुझे होंगे पूर्ण कुछ समय तक ही अस्थायी रूप से बचाए जा सकते। किले की जीव जय रूप माँ छा
न ता वे तें पे मारी सकदो, नहीं शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचे जा सकदो। पूर्ण आत्मा का सूक्ष्म कण अपना कर्म का अनुसार ही ये शरीर धारण कर देना और धार्मिक नियमों का पालन करियो चैन। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश, जीव ते प्रकाश बताए गए छे, किले कि वो परम प्रकाश को अंश छा। जीव जन परम प्रकाश को अंश छा। जय प्रकाश सूर्य का प्रकाश सारो ब्रह्मांड को पोषण कर दो ना, तय प्रकार से आत्मा को प्रकाश से ये भौतिक देह को पोषण होना ना। श्लोक नंबर 19। येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या जो एनम ये तय बेटी जानन हंतारम मारने वाला, या जो चाबी एनम ये तय मन्यते मानना हतम मार्यो मरा हुआ मार्यो, उभो दुया दोनों, तो वे ना कभी ना बीजानीतम जानदाना, ना कभी ना अयम यू हंती मारदाना न नी अन्यते मारे जाना। जो ये जीव आत्मा तय मारने वाला समझ देना और जो ये मरे हुए समझ देना, वो दोनों ही अज्ञानी छा। किले की आत्मा न ता मर्दना और ना मारी जाना। जब देहधारी जीव को कई घातक हथियार से आघात पहुंचे जानो ना, ता इन समझ लेनो चैनो ना, इस शरीर का भीतर को जीव आत्मा मरी नहीं छ। शरीर को भीतर को जो जीव आत्मा छन वो तो मरी नहीं छ। आत्मा इतना सूक्ष्म छा कि ये तय कई तरह से भी जो छन भौतिक हथियार से मारी पाणु असंभव छे। आप लाख कोशिश करा फिर भी ये तय कई भौतिक हथियार से नहीं मारी सकते कोई। और जन की अगला श्लोकों में स्पष्ट हो जानो ना कि नहीं न ता जीवात्मा अपना आध्यात्मिक स्वरूप का कारण बद्य
छा जैसी मारे जानो न या जैते मरियो समझदा न वो केवल शरीर होनो न हाँ पंच तत्व बणियो शरीर होनो न किले कि ये का तात्पर्य शरीर का बद्ध को प्रोत्साहित करनो नीच वैदिक आदेश मां हिंसात सर्वाम भूतानि कई भी जीव की हिंसा नहीं करा प्रपात महाराज बोलने गए छन कि कई भी जीव की છે ને हिंसा नहीं करा न ही जीव आत्मा अवध्य छ अवध्य को अर्थ यूं था कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए कि कई भी पशु तो नहीं मालूम चैन वाला है जो हम सोचते हैं कि ना कुछ शरीर तय बचे गए पशु तय मार दिया वरना तो एक मुंगा शिल प्रपात महाराज बोल गया कि कई भी पशु को अहिंसा और मोधर्मा वही पर कई भी पशु को उन्हें चैन करियो पशु तय मारे होनी चाहिए कई भी जीव का शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदा छा और राज्य तथा भगवत विधान का द्वारा दंडनीय छा किले अर्जुन को ता धर्म को नियमानुसार मानक नियुक्त करी जानना किले की पागल पनवस नीच ये भौतिक दुनिया में व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु का जीवन को समाप्त करने की सरल इच्छा एक बाधा छन यू उच्च लक्ष्य से हमारा ध्यान हटे देना यदि कोई पहले से ही भगवान को सहयोगी के रूप में दिव्य चेतना में कार्य करने का वास्ता प्रशिक्षित छन भगवान श्री कृष्ण को सेवक की तरह तब कोई खतरा नीच इन व्यक्ति भौतिक दुनिया में कभी भी वापस नहीं गिरदा कृष्ण आसक्त करदाना नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गता जो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होनो ना जो भगवान का कमल चरणों में समर्पित होनो ना वो फिर से आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिरना को वे तय नीचे गिरना को कभी नीचे गिरना को कभी भय नहीं होता नहीं होनो ने भय नहीं होनो वे तय वहाँ गिरना को कभी भय नहीं होना यह बोला वो शिला प्रपात महाराज ये बोला डिप्रेशन में हम लोग क्लियर रहना डिप्रेशन में रहना हम लोग
श्री कृष्ण से कतना कुछ चीज छूटी छ। भगवान श्री कृष्ण जो छ न सिर्फ भारतवर्ष को नहीं सारी दुनिया का और त्रिलोकी नारायण से तीनों लोक का, तीनों लोक का सब सर्वलोकनाथ। तो त्यों की बात करना कि त्यों से क्या छुट्टी। हम बोलन कि हमारे तो वो एक खेत छुट्टी की, एक मकान भगवान श्री कृष्ण से कितना छुट्टी की। कई 10 मकान छुट्टी जाना नहीं, कई 20, कई चाहे कई की एक ही झोपड़ी बोली वह छुट्टी जाने जब चल जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण से ये छुट्टी न श्री कृष्ण से कितना कुछ छुट्टी न। पहली माँ छुट्टी जन्ने पैदा हुई वासुदेव जी ने देव की माँ को गोद से लेनी भगवान श्री कृष्ण, और देव की माँ भी खुश हुई। भगवान श्री वही वासुदेव जी भगवान जी ने भी जानी कि मेरे माता पिता थे, मेरी बड़ी चिंता होने लगी छ। चल ले जाओ जख ले जाना नहीं, क्यों पहली फिर तो करूँगी कह ले जाना पहली बताई थे। पहली माँ छुटी, फिर पिता छुटी, फिर जो नंद यशोदा मिली, नंद बाबा यशोदा माँ मिली, ये भी छुटी। संगी साथी सब छुटी, बाल बाला गोपा गोपे ये भी सब छुटी ने। और राधा भी छुटी, गोकुल भी छुटी, मथुरा भी छुटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूट दिया करनो ना। छूटा तो देवत्व मुस्कान और हाँ तो बोला कुछ ना कुछ छूट तो ही रहे ना। पर क्या अगर छुट्टी नहीं तो छुट्टी नहीं तो वो क्या छुट्टी देवत्व ने छुट्टी भगवान श्री कृष्ण। मुस्कान और सकारात्मक का जो छ न श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव को प्रतीक छ। सब कुछ छूटना पर भी कैसे सब कुछ छूटने पर भी कानो खुश रहो चैनन। यू श्री कृष्ण से यू सब कुछ छूटना पर यू श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं। कोई नहीं सिखा सकता ना। ये हाल ये वास्ता हमेशा खुश रहो चैन में, सदा मुस्कुरायो चैन। दुख सुखता एक अंदर में। जब कोई मर्द छो तो वो तो अब जन्म अपने पुराना कपड़ा बदल देना फेंक के ना। और तन्य वो जीव आत्मा भी दूसरे वे वहाँ चल जानो, न्यूनी वहाँ चल जानो। अरे पुरानी जर्जर बॉडी थे हम छोड़ देना। अब जो भक्त हो भक्ति करन वो अपने स्थान जान, और जो अभक्त होला ये भी अपना अपने स्थान जान। कभी कभार क्यों होना ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो मिल देना टाइम मिल दो, पर तुम तो मालूम ही नहीं पड़ दो कि क्या चीज़ है। ये बजाय भगवत गीता भागवत स्क्रिप्ट रहते हैं, हाँ
पंडित जी ते बुलाई लेना, कभी कभार पंडित जी से वो करे लेना पूजा, जैसे साल भर में एक दिन बर्थडे हाल पे को कोई ऑस्पिशियस वही, नहीं तो बाकी यूँ चीज़ ते कोई खास नहीं समझता। हरे कृष्णा, ये के साथ में हमें अपनी वाणी दे मिला।